दोस्तों पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे की सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रहा हूं मैं और बीएसटीसी की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और सारी क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सारी क्लासेस आप अच्छे से देखना। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। कूद नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति, मीणा, गरासिया या कथोड़ी? तो इसका सही आंसर होगा गरासिया जनजाति के द्वारा कूद नृत्य किया जाता है। ग्रासिया सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है सिरोही और उदयपुर के आसपास वाले इलाके में ग्रासिया जनजाति पाई जाती है। और कूद नृत्य किसका है? ग्रासिया जनजाति का। ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मेवाड़ शैली में चितेरों की ओवेरी की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चितेरों की ओवेरी की स्थापना किसने की है? महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम या महाराणा प्रताप? तो इसका सही आंसर होगा महाराणा जगत सिंह प्रथम को मेवाड़ शैली में चितेरों की ओवेरी की स्थापना की है। और इसका दूसरा नाम क्या है चितेरों की ओवेरी का? तस्वीरारो कारखानो। तस्वीरारो तस्वीरारो कारखानो, ये दोनों नाम आपको ध्यान में होने चाहिए अच्छे से। तस्वीरारो कारखानो या चितेरों की ओवेरी की स्थापना किसने की है? महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा की गई है। और मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल, मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को ही माना जाता है। जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में चित्रकार कौन कौन थे? तो आपको याद रखना है साहिबदीन, साहिबदीन। आपको इनके चित्रकारों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि कौन सा चित्रकार किस शैली से संबंधित है। साहिबदीन, कृपालाराम, कृपालाराम और दयाराम, ये किस शासन के शासनकाल में थे? महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में थे। इसके अलावा मेवाड़ शैली से संबंधित एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको और बताता हूं। मेवाड़ शैली में पंचतंत्र पर चित्रण भी हुए हैं। पंचतंत्र नामक कविता होती थी, कहानियां होती थी, जिसके ऊपर जिसने लिखा किसने था पंचतंत्र को? विष्णु शर्मा ने। उस पर चित्रण भी मेवाड़ शैली के अंदर हुए हैं। जिसके चित्रण किसने किया है? नूरदीन ने। नूरदीन नामक चित्रकार ने इस पे चित्रण किया। और नूरदीन किस शासक के शासनकाल में था? तो मेवाड़ का संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड जिसने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, उसके शासनकाल में इसने चित्रण हुए, जिसका नाम है नूरदीन नामक चित्रकार ने चित्रण चित्रित किए हैं। ये आपको फैक्ट अच्छे से ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? मृदा अपरदन, नवीनीकरण, निर्वनीकरण, जनसंख्या वृद्धि या जल प्रदूषण? तो इसका सही आंसर होगा मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है और इसे रेगिस्तान का मार्च पास्ट भी कहा जाता है। रेगिस्तान का मार्च पास्ट। इसमें क्या है? मृदा एक जगह से दूसरी जगह पर कटती हुई आगे चली जाती है, बहती हुई, या तो पानी के साथ में बहती हुई आगे चली जाती है, या फिर पेड़ पौधों की कमी की वजह से मृदा एक जगह स्थिर नहीं रह पाती है, आगे चलती रहती है। इस वजह से इसको मृदा अपरदन कहा जाता है और रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। और इसको किस नाम से जानते हैं? और इसको कहा जाता है कृषि का क्षय रोग, कृषि का क्षय रोग या टीबी रोग, कृषि का क्षय रोग या टीबी रोग के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट और ध्यान रखिएगा, जिस मृदा का पीएच मान 7 होता है वह मृदा उदासीन होती है और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा किसने ली थी? संत पीपा, जाम्बोजी, दादू दयाल या संत चरणदास जी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जाम्बोजी के द्वारा गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा ली गई थी। तो गुरु गोरखनाथ जी किसके गुरु थे? जाम्बोजी के गुरु थे। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जाम्बोजी से संबंधित। इन्होंने कौन सा संप्रदाय का प्रवर्तन किया है? जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय का। बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? जाम्बोजी ने। इसमें नियम कितने होते हैं? 20+9। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। इनका जन्म कहां हुआ था? जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर गांव में। पीपासर गांव नागौर में पड़ता है। और कब हुआ था? 1451 में। 1451 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके अलावा इनको किसका अवतार माना जाता है जाम्बोजी को? तो आपको ध्यान में रखना है विष्णु जी का, विष्णु भगवान का इनको अवतार माना जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट, इनका मुक्ति धाम क्या कहलाता है? जाम्बोजी का मुक्ति धाम क्या कहलाता है? मुकाम धाम नोखा।
मुकाम धाम नोखा, जो भी बीकानेर में पड़ता है, जो कि जगह कहाँ पे पड़ती है, बीकानेर में पड़ती है। मुकाम धाम नोखा इनका मुक्ति स्थल कहलाता है। और इनको निर्वाण, मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी, निर्वाण या मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है लालासर गांव, लालासर गांव बीकानेर में। ये भी कहाँ पे जगह पड़ती है, बीकानेर में इनकी, लालासर गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी तपोभूमि क्या कहलाती है, तो आपको ध्यान में रखना है समराथल धुरा, समराथल धुरा, ये भी कहाँ पे है, समराथल धुरा, ये भी कहाँ पे है, नोखा में ही है। और सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। उसके अलावा और एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। इनके द्वारा कहने पर सिकंदर लोदी, दिल्ली का राजा कौन था उस समय, सिकंदर लोदी को इन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने को कहा था, गो हत्या नहीं होनी चाहिए, इन्होंने कहा था गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। और इनके उपदेश किसमें संग्रहित है या फिर संकलित है, तो आपको ध्यान रखना है जंब सागर, जंब सागर, जंब संहिता, जंब संहिता और जंबवाणी, जंबवाणी, इन सभी में इनके उपदेश या फिर इनके जो नियम बताए हुए हैं वो सभी इसके अंदर संकलित है। आपको अच्छे से सारे फैक्ट याद होने चाहिए। और सर्वाधिक विष्णुई, इस धर्म के अनुयायी क्या कहते हैं, विष्णुई कहलाते हैं। सर्वाधिक विष्णुई कौन से जिले में है, तो आपको यह ध्यान में रखना है जोधपुर जिले में सर्वाधिक विष्णुई देखने को मिलेंगे। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, छाते कहाँ के प्रसिद्ध हैं, जोधपुर के, पाली के, जयपुर के या सिरोही के, तो इसका सही आंसर होगा पाली के। छाते कहाँ के प्रसिद्ध हैं, पाली के। और जगह पूछे तो आपको ध्यान में रखना है फालना, फालना पाली के छाते प्रसिद्ध है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, जोधपुर का एक प्रसिद्ध पात्र है जो कि जल को ठंडा रखने का पात्र कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बादले, जो कि जिंक धातु का बना होता है और पानी को ठंडा रखने का कार्य करता है, वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। पाली का क्या प्रसिद्ध है, छाता प्रसिद्ध है, जो कि फालना नामक जगह का प्रसिद्ध है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, फालना जगह से आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट और ध्यान में रखना चाहिए, फालना पाली के अंदर जैनियों का फर्स्ट स्वर्ण मंदिर है, फर्स्ट स्वर्ण मंदिर भी स्थित है, पहला स्वर्ण मंदिर जैनियों का फालना पाली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जला गीत स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है, कुआ पूजन के समय, जल झुलसनी एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर या तीज पूजन के अवसर पर, तो इसका सही आंसर होगा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर स्त्रियों द्वारा जला गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पंसारी की हवेली कहां स्थित है, डुंडलोद, चिड़ावा, टोंक या श्री माधोपुर, तो इसका सही आंसर होगा श्री माधोपुर में, जो कि सीकर जिले में पड़ती है। श्री माधोपुर में सीकर जिले में पंसारी की हवेली स्थित है। उसके अलावा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं सोने चांदी की हवेली कहां की है, झुंझुनू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान के किस शहर को आयरलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर, तो इसका सही आंसर बताइए, तो इसका सही आंसर होगा जयपुर शहर। इसका सही आंसर क्या होगा, आयरलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से किसे जाना जाता है, जयपुर को जाना जाता है, जिसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे नाम हैं जयपुर के, तो अपन को सारे ध्यान में रखने हैं और अच्छे से नोट करते हुए चलना है। उसके अलावा जयपुर शहर की स्थापना कब की गई और किसने की, 1727 में। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई, 1727 में। किसके द्वारा की गई, जय सिंह के द्वारा, जय सिंह द्वितीय के द्वारा, जय सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई। उसके अलावा एक दो फैक्ट और देखते हैं, जयपुर शहर से संबंधित एक दो फैक्ट और देखते हैं। जयपुर की पाव रजाई प्रसिद्ध है, पाव रजाई कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। रतन कटाई की सबसे बड़ी मंडी कहां पे स्थित है, रतन कटाई की मंडी, रतन कटाई की सबसे बड़ी मंडी कहां स्थित है, तो आपको याद रखना है जयपुर में स्थित है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, हस्तकला में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में एक भी नदी नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए मुझे, कोटा, बूंदी, जोधपुर या बीकानेर, तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर जिले में एक भी नदी स्थित नहीं है। इसके अलावा एक आपको और जिला याद होना चाहिए, आप एक जिला और याद कर लीजिएगा, चूरू। इन दोनों जिलों में, बीकानेर और चूरू, इन दोनों जिलों में कोई भी नदी नहीं है।
ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब से हुई है? अक्टूबर 2011, अक्टूबर 2015, अक्टूबर 2019 या अक्टूबर 2022? तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर 2011। 2 अक्टूबर 2011 से मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है, जो कि इंडोर और आउटडोर सभी मरीजों को, इंडोर या आउटडोर सभी मरीजों को निशुल्क दवा के रूप में दी जाती है, जिसमें 1500 से ज्यादा दवाइयां मुफ्त में दी जाती है, निशुल्क दी जाती है। और ये शुरुआत कभी है? अक्टूबर 2011 से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हिंदी के क्वेश्चन। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है अच्छी तरह वश में करना, तत्काल फल मिलना, बहुत कम दिखाई देना या बहुत ऊंचा होना? तो इसका सही आंसर होगा बहुत कम दिखाई देना। ईद का चांद बहुत कम दिखाई देना, इसका सही आंसर होगा बहुत कम दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? मन में शांति होना, बहुत प्रिय होना, मृत्यु के समीप होना या सब कुछ समर्पित कर देना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत प्रिय होना। कलेजे का टुकड़ा मतलब बहुत प्यारा होना या फिर बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, दाल भात में मुसलचंद का अर्थ क्या होगा? गड़बड़ होना, बहुत बड़ा सहायक होना, व्यर्थ में हस्तक्षेप या फिर बहुत अभावग्रस्त होना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यर्थ में हस्तक्षेप। दाल भात में मुसलचंद का अर्थ होगा व्यर्थ में हस्तक्षेप। स्टार लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द है, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा? दयालु, उदार, कृतघ्न या फिर निर्दय? तो इसका सही होगा कृतघ्न, कृतघ्न। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अनुरक्त का विलोम शब्द है, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? निरक्त, आरक्त, आसक्त या विरक्त? तो इसका सही आंसर होगा विरक्त। अनुरक्त का क्या होगा? विरक्त। चौथा ऑप्शन इसका सही है। आई होप जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए होंगे आपको पसंद आए होगा। पसंद आए तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। और बीएसटीसी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, आपके पास समय बहुत कम है, तो सारी क्लासेस को आप अच्छे से रिवीजन करते हुए देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा बीएसटीसी के पेपर में सहायता मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।